हेलो व्यूअर्स, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं गणित की प्रश्नावली 2.2 और इसके पहले के सारे सवाल हम हल कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे हो तो चैनल पर देख सकते हो। तो प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न नंबर पहला है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो इसमें पहला जो प्रश्न दे रखा है x की घात 2 ऋण 2x ऋण 8 है। सबसे पहले यहाँ समझ लेंगे कि द्विघात बहुपद क्या होता है, बहुपद क्या होता है, उनके शून्यक हम उसके बाद निकालेंगे और शून्यकों और गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच भी करेंगे। तो सबसे पहले हम बहुपद को देख लेंगे। तो यहाँ पर रफ कार्य कर लेंगे ताकि हम यहीं पर करें और हमें अच्छे से समझ में भी आ जाए। तो बहुपद जो है, बहुपद किस रूप में होता है, यहाँ पर हमारी प्रश्नावली में जिस रूप में होगा, जैसे कि ये बहुपद दे रखा है तो इसका जो एक जो समीकरण होता है वह होता है ax की घात 2 धन bx धन c। इस रूप में होता है जहाँ a, b और c कोई सी भी पूर्णांक संख्याएं हो सकती है। जैसे यहाँ पे भी इसी रूप में है, x की घात 2 है, x है और यहाँ संख्या है। तो यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1 मान लेंगे हम। तो 1, 2 और 8 ये a, b और c है। यहाँ a के स्थान पर है 1, b के स्थान पर है ऋण 2 और c के स्थान पर है ऋण 8। और x की घात 2 और x तो है ही सही, मतलब इसी रूप में है। तो यहाँ पे इसको हल करते हैं तो ये बहुपद है और इसके हमें शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालने के लिए तो कोई सा भी यदि बहुपद दे रखा हो, उसका यदि शून्यक निकालना हो हमें, तो उसके जो बीच वाली जो संख्या दे रखी है उसे 2 ऐसे भागों में बांटेंगे। मतलब यहाँ बीच वाली संख्या क्या है, ऋण 2x है। तो हमें ऋण 2x को 2 ऐसे भागों में बांटना है कि यदि उसका जोड़ या घटाव करें तो ऋण 2x ही आए। लेकिन यदि हम उन दो संख्याओं का गुणा करें तो ये दो संख्याएं हमें प्राप्त हो जानी चाहिए, मतलब इन दोनों का गुणा प्राप्त होना चाहिए। तो हम यहाँ लिखेंगे, हमें किसे 2 भागों में बांटना है, बीच वाली संख्या मतलब ऋण 2x को। तो ऋण 2x को ऐसे 2 भागों में बांटना है कि यदि हम उसका जोड़ या घटाव करें, ठीक है, ऋण 2x का जोड़ या घटाव करें तो हमें क्या प्राप्त हो जाना चाहिए, ऋण 2x ही प्राप्त हो जाए। जोड़ या घटाव करने पर हमें यही संख्या प्राप्त हो जानी चाहिए, बीच वाली। और यदि हम उन 2 संख्याओं का गुणा करें, ठीक है, 2 संख्याओं का गुणा करें तो हमें क्या प्राप्त हो जाना चाहिए, ये दोनों संख्या, मतलब इन दोनों का गुणा। x का वर्ग, यहाँ पे गुणा में क्या है, x का वर्ग गुणा ऋण का 8। तो गुणा करने पर हमें क्या मिलना चाहिए, इन दोनों का गुणा कर लेंगे। तो 8 में x की घात 2 का गुणा करेंगे तो 8x की घात 2, और यहाँ पे धन है और ये ऋण है तो धन ऋण ऋण हो जाएगा। ऋण 8x की घात 2 हमें गुणा करने पर मिलना चाहिए। तो हमें ऐसी 2 संख्याओं में से बीच वाली संख्या को बांटना है। तो हम ऋण 2x को ऐसी 2 संख्याओं में कैसे बांट सकते हैं, तो ये हमें अनुमान लगाकर या कल्पना करके ही निकालना पड़ेगा कि 2 को ऐसे 2 भागों में कैसे बांट सकते हैं। तो 2 के भाग हो सकते हैं, हमें ऋण 2 चाहिए तो 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आ जाएंगे, ठीक है, 4 में से 2 घटाएंगे यहाँ पर तो 2 मिल जाएंगे। तो हमें ऋण 2x को हम ऋण 4 धन 2 ऐसी 2 संख्याओं में बांट सकते हैं। यहाँ पे भी x आ जाएगा, यहाँ पे भी x आ जाएगा। तो ऋण 4 में से 2 घटाएंगे तो ऋण का 2x आ जाएगा, और 4 का 2 में गुणा करते हैं, यदि 4 का 2 में करेंगे तो 4 दूना 8, x की घात 2, ये ऋण और ये धन है तो ऋण हो जाएगा। मतलब ऐसी 2 संख्या ऋण 4x और धन का 2x होगी। तो हम यहाँ लिखेंगे x की घात 2 ऋण 4x धन 2x ऋण 8। तो हमने ऋण 2x को 2 संख्याओं में बांट दिया, और वो 2 संख्याएं ऋण 4x धन 2x, और यही 2 संख्याएं किस लिए लिखी है, क्योंकि इनका घटाव करने पर हमें वापस यही संख्या मिल जाएगी, और गुणा करेंगे तो इन 2 संख्याओं का गुणा हमें मिल जाएगा। तो इस प्रकार इस 2 संख्याओं में बांट लिया है। अब इसको हल करेंगे हम। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में से किस संख्या को कॉमन ले सकते हैं, तो हम इन दोनों में से, यहाँ पर इसमें भी x और इसमें भी x है तो हम x को कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन ले लिया। अब यहाँ से x को कॉमन लिया तो बचा क्या है, x, और ये हो गए ऋण, और यहाँ से भी x ले लिया तो बचा 4,
तो यहाँ से x ऋण 4 बच गया, x को कॉमन ले लिया। तो अब इन दो संख्याओं में से भी किस संख्या को कॉमन ले सकते हैं, तो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ जो कोष्टक में संख्या है वैसी ही संख्या हमें यहाँ पर भी चाहिए, इसलिए हम यहाँ से 2 को कॉमन ले लेंगे। तो 2 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x और 2 चौका 8 होते तो यहाँ बच जाएगा 4। तो यहाँ से हम धन 2 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच गया x, ये है धन का और ये ऋण का, तो यहाँ ऋण आ गया है। और 2 का 8 में भाग लगाएं तो 2 चौक 8 हो जाएंगे तो 4 आ जाएगा। इस प्रकार से हो गया, क्योंकि यदि इसको हल करेंगे तो वापस यही संख्या मिल जाएगी। 2 का x में गुणा करा तो 2x, धन ऋण ऋण 2 चौक 8, ठीक है। अब यहाँ पे जो कॉमन ली थी इन दोनों संख्याओं को एक साथ लिख देंगे, x धन 2 ये मिल गई है, और 2 जो कॉमन आई थी उनको भी हम यहाँ पर एक साथ लिख देंगे, इन दोनों के बजाय ये आ जाएगी। तो इस प्रकार हमें जो 2 शून्यकों के लिए संख्याएं या बहुपद चाहिए था वह हो गया x धन 2 और x ऋण 4। तो अब इसको शून्यक निकालेंगे, शून्यक। तो शून्यक निकालने के लिए देखो ये x धन 2 मिला है हमें, x धन 2 बराबर होगा 0। इसी प्रकार x ऋण 4 बराबर भी हो जाएगा 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर धन का 2 बराबर के उधर जाएगा तो ऋण का हो जाएगा, तो x बराबर हो गया ऋण 2। और यहाँ पे करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, ऋण का 4 बराबर के उधर गया तो धन का 4 हो गया। तो हमें 2 शून्यक प्राप्त हो गए हैं, वो शून्यक है x बराबर ऋण 2 और x बराबर 4। तो शून्यक क्या आ गए हमारे, शून्यक आ गए हैं ऋण 2 और 4, ठीक है। इसके आगे कुछ नहीं लिखा, मतलब ये धन का 4 है। तो ऋण 2 और 4 ये 2 शून्यक हमें मिल गए। तो सबसे पहले तो शून्यक निकालने का था, हमें शून्यक ज्ञात करना था, तो शून्यक हमने ज्ञात कर लिए। और किसी भी बहुपद के शून्यक हम इसी तरह से, अधिकतर सवाल में इसी तरह से हल करेंगे। यदि बहुपद इस रूप में है तो हम शून्यक ऐसे ही निकालेंगे। यदि यहाँ पर कुछ रूप चेंज होगा तो उसका कुछ तरीका अलग हो सकता है, 1 या 2 सवाल में ही ऐसा होगा। इसके बाद हमें शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है, शून्यकों तथा गुणांकों के संबंध की। तो उसके लिए हमें 2 फार्मूले आने चाहिए। तो हम सवाल करेंगे उसी समय हम उसको समझ लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे शून्यकों तथा गुणांकों की सत्यता की जांच करने पर, क्योंकि हमें जांच करना है। तो हमें पता है, ठीक है, इस तरह के जो सूत्र हैं उसके अनुसार ही हम करेंगे। तो यहाँ पे होता है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर होता है -b/a के। अब यहाँ -b क्या है और a क्या है ये हमें पता होना चाहिए। तो आपको पता ही है, हमने यहाँ पे सबसे पहले बहुपद देखा था, तो बहुपद में ये b है और ये a है और ये c है, ठीक है। तो इसी के अनुसार सूत्र लिखा है, यदि शून्यकों का योग होता तो किसके बराबर होता, माइनस या ऋण b/a के बराबर होता। तो b ये है और a ये है। तो इस सवाल में a, b और c निकाल लेंगे। तो यहाँ पर a क्या है, तो x की घात 2 के साथ जो संख्या होती है वह a होगी। तो यहाँ x की घात 2 के साथ क्या है, कुछ नहीं था, तो हमने मान लिया कि यहाँ 1 है, क्योंकि 1 x की घात 2 है। तो यहाँ a बराबर क्या हो जाएगा, 1। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं पहले से कि a बराबर इस सवाल में क्या है, 1 है। अब यहाँ देखो b ये होता bx, तो b के स्थान पर यहाँ पर क्या है, तो x के साथ जो संख्या वो b है, तो x के साथ क्या है, ऋण 2। तो b बराबर क्या है यहाँ पर, ऋण 2। तो हम यहाँ लिख लेते हैं b बराबर ऋण 2। अब यहाँ देखो c के स्थान पर क्या है, c के स्थान पर क्या है, ऋण का 8 है, तो c बराबर हो जाएगा ऋण 8, c बराबर ऋण 8। तो यहाँ पर इस बहुपद में से हमने सबसे पहले ABC निकाल लिया। अब इस सवाल को हम आसानी से कर लेंगे। तो शून्यकों का योग बराबर होता है ऋण b/a के। अब यहाँ पे शून्यकों को हम अल्फा और बीटा भी लिखते हैं, ठीक है। शून्यक तो हमने निकाल लिए, इन्हीं को हम अल्फा बीटा भी लिखते हैं। तो अल्फा धन बीटा इसको सूत्र के रूप में लिखते हैं। तो हमने शून्यक को एक प्रतीक दे दिया अल्फा और बीटा, यदि नहीं भी लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, बराबर ऋण b/a होता है। तो ऋण b, तो b कितना, ऋण का 2 है, तो b के स्थान पर हम ऋण 2 लिखेंगे, ठीक है।
क्योंकि ये ऋण तो इस सूत्र में ही था और b का मान ऋण 2 है, इसलिए हमने यहाँ ऋण 2 लिख दिया, बटा a के स्थान पर क्या है 1। तो 1 किसी संख्या के भाग में हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब अल्फा और बीटा क्या हमारे शून्य के, तो शून्य क्या है हमारे ऋण 2 और 4, तो हम यहाँ लिख देंगे ऋण 2 और ये धन के 4 बराबर। अब यहाँ देखो ये ऋण का इस ऋण में गुणा होगा तो ऋण ऋण हो जाएगा धन, तो ये हो जाएगा 2 बटा 1। अब यहाँ देखो ऋण का 2 है और धन का 4 है, 4 बड़ी संख्या है तो 4 में से 2 घटा देंगे तो बचा 2, और चिन्ह किसका आएगा बड़ी संख्या का, तो यहाँ पे ये धन और ये ऋण है इसलिए आपस में घट गए, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घट जाएगी, तो यहाँ जाएगा 2 और बराबर यहाँ पे भी 2 है, बटे 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इसके बटे भी 1 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हो गया 2 बराबर 2 आ गया, तो यहाँ पर ये दोनों बराबर हो गए हैं, मतलब ये सत्य है। इसके बाद हम शून्यकों के गुणा को हल करेंगे। इसके बाद होता है शून्यकों का गुणा, शून्यकों का गुणा बराबर होता है c बटा 1 है। तो ये जो सूत्र है ये हमें ध्यान रखना है क्योंकि सारे सवाल इन्हीं के आधार पर होंगे, तो हम लिख भी लेंगे इनको। तो शून्यकों का गुणा, तो शून्यकों को हमने किस रूप में बताया था अल्फा और बीटा, अल्फा गुणा बीटा बराबर c बटा 1। तो हमारे अल्फा बीटा क्या आए थे, शून्य क्या आए थे ऋण 2 आया था, फिर और क्या आया था 4 आया था बराबर। अब c के स्थान पर क्या है, c के स्थान पर है ऋण 8 बटा a के स्थान पर है 1। अब 4 में 8 का गुणा करा तो 4 दूना 8 हो जाएगा, और ये ऋण का और ये धन का तो कैसा हो जाएगा ऋण, धन ऋण ऋण हो जाएगा, तो हो गया ऋण का 8 बराबर ऋण 8 बटे 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर भी हमने सत्यता की जांच कर ली क्योंकि दोनों ही LHS और RHS मतलब दोनों तरफ के पद बराबर आए हैं। तो इस प्रकार शून्यकों और गुणांकों की हो जाएगा इस प्रकार, शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच की गई। ठीक है, तो इस प्रकार यह सारे सवाल इसी फार्मूले से हल होंगे। हमें बस शून्यक निकालना है। ठीक है, इस तरह के सवाल में हमें क्या करना है, शून्यक निकालना है सबसे पहले तो। और शून्यक कैसे निकालेंगे, जो भी बहुपद दे रखा है जैसे a(x की घात 2 धन b(x धन c), ये बहुपद का सूत्र है। यहाँ a b c के स्थान पर कोई सी भी संख्या हो सकती है, तो हम बीच वाली संख्या को 2 भागों में बांटेंगे और ऐसे 2 भागों में बांटेंगे कि उनका जोड़ या घटाव तो या बीच वाली संख्या हो और गुणा करें तो ये दोनों संख्या आ जानी चाहिए। और इस प्रकार से हम शून्यक निकाल लेंगे। और शून्यक निकालने के बाद हम गुणांकों की जांच करेंगे। गुणांकों की जांच कैसे करते हैं, तो इसका जो सूत्र है गुणांकों की जांच करने के लिए सबसे पहले है शून्यकों का योग। शून्यकों का योग बराबर कितना होता है -b बटा 1 है। ठीक है, शून्यकों का योग, तो शून्यक को ही हमने अल्फा और बीटा नाम दे दिया है, तो बराबर किसके होंगे ऋण b बटा 1 के। और उसी प्रकार एक और क्या जांच करेंगे हम, शून्यकों का गुणा। शून्यकों का गुणा किसके बराबर होगा, c बटा 1 है। तो शून्यकों को हमने नाम दे दिया अल्फा गुणा बीटा। ठीक है, अल्फा गुणा बीटा बराबर c बटा a हो जाएगा। तो इस प्रकार यह जो 2 सूत्र है इसके आधार पर ही सवाल हल हो जाएंगे। शून्य ज्ञात करके हम शून्यकों की जांच कर लेंगे, उनका योग इस सूत्र के अनुसार है या नहीं, और उसी प्रकार उनका गुणा भी सूत्र के अनुसार है या नहीं। तो इस तरह से जांच हो जाएगी। और ये आसान प्रश्न है, बस ये हमें फार्मूला पता होना चाहिए। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 10वीं गणित के संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।